फास्ट बॉलर्स की सरजमीन में कहत पड़ा हुआ है, बैट्समैन है नहीं। हम कभी बड़े टूर्नामेंट की टीम हुआ करते थे, लेकिन पिछले 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हम पहले राउंड में पार हो गए। और एशिया कप ले लो, T20 वर्ल्ड कप ले लो, वर्ल्ड कप ले लो या ये चैंपियंस ट्रॉफी, हम पहले राउंड में बाहर। शर्मनाक शिकस्त हमारा मुकद्दर। हम फैंस हैं, हम भी अकल रखते हैं। इन पुराने खिलाड़ियों की बकवास सुनने का अब टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी बकवास सुन सुन के मैं पक गया हूँ। ऐसे फ़ैन मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान के जवाल की वजूहत, क्योंकि हम फैंस अकल रखते हैं, हम फैंस क्रिकेट की समझ रखते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखिए, मैं आपको एज ए फ़ैन पाकिस्तान के सवाल की पूरी कहानी सुनाता हूँ। बात सिर्फ इंडिया से हार की नहीं है। पिछले 12-13 साल में और ख़ासतौर पर पिछले 4-5 साल में हमें जब भी किसी क्वालिटी साइड के खिलाफ खिलाया गया, हमने टाटा फिशी किया। हम बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं बी और सी क्लास टीम के खिलाफ, वहाँ पर कभी हम सीरीज जीतते हैं और कभी वो भी नहीं। हम कभी एशिया के अंदर नंबर 1 वाइट बॉल साइड होते थे, आज शायद हम चौथी साइड भी नहीं है। हम लोग अनप्रिडिक्टेबल से प्रिडिक्टेबली रबिश कैसे हो गए? हम राजा भोज से गंगू तेली कैसे हो गए? हम एशियन टाइगर से एशियन बिल्ली कैसे बन गए? या एशियन बकरी को तो ज़्यादा बेहतर है। आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे। आपके अर्बन सेंटर से क्रिकेट तबाह हो चुकी है, यानी कि आपके जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इन शहरों के अंदर से क्रिकेट अपना बोरिया बिस्तरा उठा रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा उठा चुकी है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान ने कराची, लाहौर, पिंडी और फैसलाबाद वगैरह से कितने ग्रेट ग्रेट प्लेयर्स पैदा किए, लेकिन आज आपको शायद ढूंढने से इनमें से कोई प्लेयर ऐसा ना मिले जो इन शहरों से आता हो। कभी पाकिस्तान की पूरी टीम या कम से कम 70 to 80% टीम इन शहरों से बनती थी, और आज शायद 2 या 3 खिलाड़ियों से ज़्यादा इन शहरों की नुमाइंदगी नहीं है। पाकिस्तान में 70 to 80% टैलेंट KPK से आ रहा है। KPK इतना सा सूबा, और उसकी पॉपुलेशन के अंदर जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो शायद इतने से होंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो KPK मीशत के अतबार से पाकिस्तान का एक बहुत कमज़ोर सूबा, वहाँ पर लोग रोटी कमाने में लगे हुए हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी भी हुई। उसके अलावा ये कि वो कोई ऐसा शहर, ऐसा सूबा नहीं है जहाँ पर क्रिकेट की बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो। वहाँ से जो टैलेंट निकल के आता है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, लेकिन उसकी ग्रूमिंग जब तक होनी होती है उस वक्त तक उस टैलेंट का बहुत सा वक्त निकल गया होता है। पाकिस्तान के अंदर अर्बन सेंटर्स में, शहरों में कमर्शलाइजेशन के नाम पर ग्राउंड ख़त्म की गई। वहाँ पर यंगस्टर्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कभी आपको लाहौर शहर की सड़कों पर, लाहौर से मेरा ताल्लुक है इसलिए लाहौर की मिसाल है, लाहौर की सड़कों पर आपको बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आते थे। आप इतवार के दिन कहीं भी निकल जाए किसी ना किसी गली मोहल्ले या सड़क के ऊपर आपको बच्चे खेलते नजर आते थे। लाहौर में ग्राउंड्स कम थी, लेकिन थी। जैसे हम मुजंग में रहते थे तो हमारे घर के पास यूनिवर्सिटी ग्राउंड थी, लारस गार्डन था, वारिस रोड की ग्राउंड थी, यूनिवर्सिटी ग्राउंड थी। आप इन सब ग्राउंड्स के अंदर खेलना ममनू है। सड़कों पे इतना रश है कि बच्चे सड़कों पे खेल नहीं सकते। गलियाँ तंग हो चुकी हैं, तो थोड़े बहुत ओपन स्पेसेस थी वहाँ पे प्लाजे बन चुके हैं। बच्चे खेले तो खा खेले। इसका असर ये हो रहा है कि आपकी जनरेशन टिकटॉकर बन चुकी है। आपको छोटे छोटे पतले पतले लड़के नजर आएंगे, लंबे लंबे उनके बाल, वो सिर्फ डांस करना जानते हैं या नक लगा के यूँ स्टाइल मारना जानते हैं। क्रिकेट उन्होंने कहाँ खेलनी है, ठीक है ना। बच्चा गली के नुक्कड़ के ऊपर मोबाइल फ़ोन के ऊपर बैठा होता है। हम संडे वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा रंग काला करके क्रिकेट खेलते रहे। आज के बच्चे बोलते हैं हमारा रंग काला हो जाएगा, हमने क्रिकेट नहीं खेलनी। पाकिस्तान मरासी की कौम बन चुकी है। ये हर बंदा दूसरे को जुगत मार रहा है। यार मरासी और ये टिकटॉकर से आपको क्रिकेटर्स कहाँ मिलेंगे? अगर शायद अफरीदी भी इस दौर में होता तो वो भी शायद को टिकटॉकर बन जाता, क्रिकेटर ना बनता। आपको कभी लाहौर में 5-5, 6-6 फुट, 5.5 मतलब 6-6 फुट के नौजवान, तगड़े नौजवान, मर्द के बच्चे नज़र आते थे। अब आप जाकर लाहौर के अंदर जाएँ, आपको दुबले दुबले, पतले पतले, पीले पीले रंग के लड़के नज़र आएंगे। उसकी वजह ये है कि हेल्थ, फूड, ग्रूमिंग सब कुछ खत्म हो चुकी है। टैलेंट आएगा कहाँ से जब तक इसकी ग्रूमिंग नहीं की जाएगी? अर्बन सेंटर्स की क्रिकेट की तबाह होने से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो चुकी है। इसके ऊपर अगर पाकिस्तान ने इन्वेस्ट ना किया तो आप आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि शायद पाकिस्तान से क्रिकेट ही खत्म हो जाए। लैक ऑफ स्कूल क्रिकेट। स्कूल्स के अंदर पाकिस्तान में गेम्स हो ही नहीं रही। एक एक कनाल के घरों में लोगों ने स्कूल खोले हुए हैं जहाँ पर बच्चों को भेजा जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल खोल नहीं रही जहाँ पे ग्राउंड्स हो। इन एक एक कनाल के स्कूलों में बच्चों को सिखाया क्या जाता है? हाइड एंड सीक, ये या नाच लो, या जनाब हॉर्सी, यूँ बैठ के जनाब लकड़ी के घोड़ों के ऊपर भाग लो, या लूडो खेल लो,
या चेस खेल लो या कार्ड्स खेल लो, ये इन बच्चों को सिखाया जाता है। स्कूल्स के अंदर फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे सिवाय दौड़ों के कुछ भी नहीं है। क्रिकेट कहाँ खेली जाती है? एक कनाल के स्कूल में तो ग्राउंड ही नहीं होती, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे कहाँ पे? आप मुझे बताएं, आपके कितने बच्चे हैं जो कि यहाँ आसपास SGS या फलाना या ढिमकाना जो स्कूल में लाहौर के अंदर यहाँ पर जाकर जाते हैं, और उन बच्चों के स्कूल्स में ग्राउंड्स हैं? नहीं होगी, क्योंकि एक कनाल के स्कूल में और क्या वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे? वहाँ तो उनका मकसद होता है जितने बच्चे हम उस स्कूल में तुल लें, और फीसें आप देते हैं 60,000 40,000 हज़ार। ये इसके नाम अपना एजुकेशन के नाम पे आपके बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी खत्म कर दी गई है। और दूसरी तरफ आप देखें, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं वहाँ पार्क बनाए जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्रिकेट ग्राउंड या खेल का ग्राउंड ही बनाया जाता है। वहाँ पे आप क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई मान लिया जाएगा, हट इतने खेलना नहीं गा, इतने फुल लगे हुए हैं। बच्चे खेलें कहाँ भाई? मुझे ये बताओ, जब तक आपकी यंग जनरेशन नहीं खेलेगी आपका टैलेंट कहाँ से आएगा? मुझे इसका जवाब दें, अगर आप दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तीसरा रीज़न, मईशत, इकोनॉमिक्स। हमारे मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल है आप सब जानते हैं। आज चाइल्ड लेबर रिकॉर्ड सतह पे पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में 3 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी कि उन बच्चों के पास चांस ही नहीं ज़िंदगी में कुछ करने का। उनको बचपन से ही टायरों की दुकान में डाल दिया जाता है, मोटर मैकेनिक की शॉप पर डाल दिया जाता है, किसी पाइप बनाने की फैक्ट्री में डाल दिया जाता है, या सिरे से उनको किसी को बेच दिया जाता है। इस तरह आपके मुल्क में टैलेंट कहाँ से आएगा? यानी कि आपने एक बच्चा जिसने जन्म लिया उसको कोई चांस ही नहीं दिया कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सके। पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोटी की फिक्र पड़ी हुई है, लोगों को सिर्फ अपने पेट की पड़ी हुई है, क्रिकेट की तरफ कोई नहीं देख रहा। ये 1% 2% पॉपुलेशन आपको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह में जो गाड़ियों में फिरती नजर आती है, या अगर आप थोड़ी सी मिडिल क्लास के बीच में रहें, मैक्सिमम 10 से 12% लोग होंगे। आपके मुल्क का टैलेंट हमेशा नीचे से आता था, उस नीचे के टैलेंट को आपने इतना दबा दिया कि अब उनमें से कोई भी बंदा बाहर नहीं आ रहा। पाकिस्तान वॉज लैंड ऑफ रॉ टैलेंट। रॉ टैलेंट कहाँ से आता था? मुश्किल हालात से गुजर के नीचे से। उस वक्त लोगों की दाल रोटी फिर भी चलती थी, आज दाल रोटी चलाना भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, और इस तबाह इकॉनमी में अगर क्रिकेट तबाह नहीं होगी तो क्या होगा? चौथा रीज़न, सियासत, सियासी भर्तियाँ, चेयरमैन तब्दील हर 6 महीने बाद। दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड इस तरह चलता है यार? एक ज़माना वो था कि पाकिस्तान क्रिकेट के 2 चेयरमैन थे। ज़का अशरफ साहब कह रहे थे मैं चेयरमैन हूँ, अजम सेठी साहब कह रहे थे मैं चेयरमैन हूँ। ये सियासी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्रिकेट में करने के आते हैं सिर्फ डॉलर लेना, क्योंकि डॉलर सिर्फ शायद आज PCB से ही आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। ये लोग आते हैं, डॉलर से करप्शन करते हैं, अपनी पार्टी को डॉलर्स प्रोवाइड करते हैं, इलेक्शन जितवाते हैं और निकल जाते हैं। आज मोहसिन नकवी पाकिस्तान का चेयरमैन है। उस बंदे की शक्ल देखिए आपने, यकीन करो मुझे उसकी शक्ल देख के तब चढ़ती है। मतलब आप कब तक क्रिकेट के साथ ये खिलवाड़ करते रहेंगे भाई? कि एक बंदा आया 6 महीने, उसने कुछ किया, अगला बंदा उसने उसका सारा काम तलपट कर दिया। इसके फेवरेट प्लेयर्स कोई और थे, उसके फेवरेट प्लेयर्स कोई और हैं, उसका फेवरेट कोच कोई था, उसका फेवरेट कोच कोई है। आपने क्रिकेट को क्या म्यूजिकल चेयर्स बनाया हुआ है? हम पागल तो नहीं है फैंस जिनको नज़र नहीं आ रहा? भाई साहब, क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए तसल्सल चाहिए। एक चेयरमैन 3 साल के लिए बनता है, उसको 3 साल का टेन्योर तो दो, देखो तो सही कि वो क्या कर रहा है। 3 साल के बाद अगर वो कुछ ना कर पाए, लात मार के बाहर निकाल दो, दूसरा चेयरमैन लेके आओ। दुनिया इसी तरह चलती है। आपके मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली आपके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेट की बेहतरी के अलावा माशाल्लाह सब कुछ करता है। लगे रहो। 5वां रीज़न, लैक ऑफ क्वालिटी क्रिकेट। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जब तक PSL में या इंटरनेशनल टीम में डेब्यू नहीं करते, उस वक्त तक उनको क्वालिटी क्रिकेट खेलने को बहुत कम मिलती है। दहशतगर्दी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 2008 में जब दहशतगर्दी हुई तो पाकिस्तान से बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई। उसके अलावा जो साइड टीम थी उनके टूर्स भी बंद हो गए, यानी कि पाकिस्तान के जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स थे उनके लिए क्वालिटी क्रिकेट के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए। और ये तकरीबन 12 से 13 साल ये हालात रहे हमारे, यानी कि एक पूरी जनरेशन क्रिकेट की ज़ाया हो गई, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी की खेल की उम्र शायद 12 से 13 साल ही होती है। तो इसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। उसके अलावा हमारा क्रिकेट बोर्ड माशाल्लाह, जैसे मैंने पहले कहा कि उसका ज़हन में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है। फर्स्ट क्लास के ऊपर वही 3rd क्लास विकेट्स, वही 3rd क्लास फैसिलिटीज़, वही 3rd क्लास पे फॉर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स। ना A टीम के टूर्स, ना कोई ऐसी साइट्स बनाई हुई हैं
जो कि जाके ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में जाके साइड मैचेस खेलें या काउंटी में अपने प्लेयर्स भेजें। प्लेयर्स काउंटी में जाते हैं सिर्फ अपने दम के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। तो इस तरह आप प्लेयर्स को डेवलप नहीं करेंगे। एक प्लेयर अगर क्वालिटी क्रिकेट फर्स्ट क्लास लेवल पे खेलेगा ही नहीं, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना तैयार होगा। इंडिया के अंदर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को साल का 1 करोड़ रुपया मिलता है। इंडिया के एक प्लेयर को फर्स्ट क्लास मैच खेलने का 1 से 1.5 लाख रुपया मिलता है। यानी कि इंडिया का एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अगर साल में 20 मैचेस खेलता है तो वो 20 से 25 लाख रुपया सिर्फ मैच फी में कमाता है, और उसके अलावा 1 करोड़ रुपया उसको रिटेंशन मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे प्लेयर्स कितने फाइनेंशियली रिलैक्स हैं। और हमारे यहाँ 30,000 35,000 ट्रैवल अलाउंस के नाम पे कोई 1,000 रुपया मिल जाता होगा। मैच फ़ी वही, जैसे मैंने पहले कहा 30-35,000, रिटेंशन कोई नहीं। तो भाई साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी तो पेट लगा ना। तो फिर बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि इन हालात के अंदर अफोर्ड नहीं कर पाते और क्रिकेट छोड़ के किसी और काम में लग जाते हैं। तो इमेजिन करें, पाकिस्तान जिस तरह अपने दरियाओं का पानी यूज वेस्ट करता है, उसी तरह अपना टैलेंट भी वेस्ट करता है। छठा रीज़न PSL। हैरान हुए PSL का नाम सुनकर? मेरी नज़र में PSL का भी पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही में बहुत बड़ा किरदार है। वो इस तरह, इसमें PSL का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है हमारी अकलों का। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपनी अकलों के ऊपर मातम करने को दिल करता है। हमने PSL को स्टैंडर्ड बना लिया किसी भी खिलाड़ी को जज करने का कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है या नहीं। T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बेस पे हमने लोगों को टेस्ट और वनडेज खिलाए। हमने T20 की बेस के ऊपर लोगों को लंबे लंबे रन्स दिए कि यार इन्होंने अगर PSL में परफॉर्म किया तो इंटरनेशनल में परफॉर्म करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने लोकल टैलेंट जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास में अपने आप को ग्राइंड कर रहा था, उसको इग्नोर कर दिया। आप जाकर उठाकर देखें, पाकिस्तान में कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिन्होंने रनों के अंबार लगा दिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 4 डे मैचेस में, पाकिस्तान कप के अंदर, लेकिन उनमें से किसी को एक चांस भी नहीं दिया गया। और यहाँ हारिस रऊफ जैसे और बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जिनको आपने सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर फॉरेन टीम में ले लिया कि यार जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके स्टैंडर्ड्स यही हैं और आपके पिक करने का म्यार प्लेयर्स को यही है, तो फिर आप आज जिस पोजीशन में हैं, माशाल्लाह आपको इसी पोजीशन में होना चाहिए था। दुनिया अपने खिलाड़ियों को लाती है शेफील्ड शील्ड से, काउंटी क्रिकेट से। इंडिया अपने प्लेयर्स को चांस देता है अपने फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी से, और हम प्लेयर्स को चांस देते हैं PSL से। दैट इज़ वेरी गुड। ये स्टैंडर्ड अगर है तो फिर आप लोग क्यों उदास हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं आ रहा? क्योंकि आप पागल हैं। इंटरनल सियासत, अंदरूनी पॉलिटिक्स में तो हम लोग चैंपियन हैं भाई, चाहे वो हमारे कैप्टन हो या हमारे सेलेक्टर्स हो। और सेलेक्टर्स भी कौन? जी हजूरी करने वाले चमचागिर जो कि ऐसी कमरों में बैठते हैं, सिर्फ पूछते हैं कि किसको रखना किसको नहीं रखना, जिन्होंने कभी किसी फर्स्ट क्लास ग्राउंड में जाके देखा नहीं कि कौन लड़का कैसा खेल रहा है। वो चीफ सेलेक्टर्स हमारी टीम में सेलेक्ट करते हैं। कप्तान हमारे वो जो दोस्तियों यारियों में टीमें बनाते हैं और बाद में कहते हैं बॉयज प्लेड वेल, हमने कोशिश की, विन है तो लन है, विन है या लन है। इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें दी जाती है। प्लेयर्स सियासत की नज़र होते हैं। आपने रिसेंट पास में देखा हो कितने प्लेयर्स आए जिन्होंने आके दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 फेलियर्स के बाद उनको टीम से निकाल दिया गया। मोहम्मद हारिस ले लो, फवाद आलम ले लो, उसके बाद वो जो प्लेयर था यार बहुत अच्छा प्लेयर था जो कि रेटिंग करता था, आसिफ अली, सिर्फ चंद फेलियर्स और उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। और यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको लंबे लंबे रन दिए जाते हैं, जैसे कि ये जनाब आपका शादाब खान, आपका शाहिद शाह अफरीदी। अगर इतने फेलियर्स किसी और प्लेयर ने दिए होते तो मेरा ख्याल है वो अगले 5 साल तक टीम में लाता, लेकिन ये लोग मुसलसल कहते हैं। भाई साहब, पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है ना, वो दुनिया में सबसे गंदी है और हम फैंस को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ पाकिस्तान के बैट्समैनों में खास तौर पर नहीं है। पाकिस्तान के बैट्समैन फर्स्ट क्लास के अंदर 120 या 25 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन जैसे ही वो वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए खेलने आते हैं उनका स्ट्राइक रेट 80 का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहा जाता है ओए तैनू कोई चांस देता गया, ऐसे कुछ कर रहा है। वो बेचारा अपने को थोड़े बहुत रस के चक्कर में क्रिकेट तबाह कर बैठता है। आप प्लेयर्स को ऐसे कैसे बना सकते हैं? सबसे बड़ी मिसाल सामी यूब की। सामी यूब को कंसिस्टेंटली 20-25 मैचेस में रन दिया गया। पहले 10-12 मैचेस में फेल हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिखाया वो क्या कर सकते हैं।
या तो सैम अयूब की पर्ची बहुत तगड़ी थी, या फिर शायद किसी को थोड़ी सी अकल आ गई यार कि इस बच्चे को चांस दे, आज सारी दुनिया शेष करेगी, फ्यूचर का स्टार है। लेकिन ऐसा कितने प्लेयर्स के साथ नहीं सर पास होगा, मेरा ख्याल है शायद 1% के साथ भी नहीं हुआ। बहुत से खिलाड़ी आए जिन्होंने दिखाया कि वो कुछ कर सकते हैं, जैसे मोहम्मद हारिस, लेकिन वो बेचारा फेल हुआ, चंद मैचों में उसको निकाल दिया। आसिफ अली ने आपको T20 वर्ल्ड कप में 2 मैचेस जितवाए, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान है फिलहाल, लेकिन आगे वो बेचारा फेल हुआ, कभी उसको 5वें नंबर पे भेज दिया, कभी 30वें नंबर पे भेज दिया। एक बंदे की जो गेम थी उसको उस तरह वो नहीं खेलने दिया गया, वो भी बाहर हो गया। ये ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, अगर हम इनको ढूंढने पे आ गए तो मेरे ख्याल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये भी एक रीज़न है कि आप अपने प्लेयर्स को मेंटली स्ट्रांग नहीं होने देते। एक बंदे को जब ये डर लगाओ ना कि मेरे पास ये एक चांस है, इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं है, मुझे टीम से निकाल दिया तो मैं वापस टीम में नहीं आ सकता, इस तरह आप किसी भी प्लेयर को मेंटली स्ट्रांग नहीं कर सकते। पाकिस्तान की टीम आज जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ टैलेंट की वजह से ज़िले लोखार हो रही है, इसकी चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं। बहुत सी मिसालें मैं और दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कोई टाइम नहीं है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और इस बात के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। सैज ने कहा था हम देखेंगे, जाहिर है कि हम नहीं देखेंगे, उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा ही देखेंगे।